आपका यस मास्टर पॉइंट में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। आइए शुरू करते हैं। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सारे हैं। नीली क्रांति क्या है? मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन। देखिए दो में से एक ही ऑप्शन रहेगा अगर लाल क्रांति पूछे, टमाटर या मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट बहुत आता है, झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। आगे सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाएं। और गोल क्रांति आलू उत्पादन में आता है। स्वर्ण क्रांति को बागवानी से संबंधित है। ओके दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आइए देखते हैं। जो ये कुछ जलप्रपात हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है? किस नदी पर? शरावती नदी पर। इन्ना जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर। नदी पूछता है। शिव समुद्रम बहुत आता है, कावेरी नदी पर। ध्यान रखिए दोस्तों। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है। चूलिया जलप्रपात चंबल, ये भी बहुत आता है, चंबल और पुनासा दोनों चंबल नदी पे दोनों हैं। ओके दोस्तों ध्यान रखिए। अगला बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। धुआंधार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धुआंधार नर्मदा नदी पर है दोस्तों। हुंडरू स्वर्णरेखा, ये दोनों याद रखिएगा, धुआंधार और हुंडरू। धुआंधार है नर्मदा पे, हुंडरू है स्वर्णरेखा नदी पर। ओके दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट, वनडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जामों में यूपी पीसीएस तक आईएएस तक आते हैं तो सभी रटे होने चाहिए। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जोजिला जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू, ये तो नाम से ही आपको याद आ जाएगा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर। दोस्तों ध्यान रखें कितने दर्रे हैं, ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल सारे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिए सारे दर्रे जम्मू में है। आगे हिमाचल में आइए। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बाड़ाचाला हिमाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों याद आ गया, शिपकिला रोहतांग बाड़ाचाला कहाँ है? हिमाचल में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शिपकिला रोहतांग बाड़ाचाला। ओके दोस्तों आइए आगे देखते हैं। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड माना नीति सारे दर्रे उसमें है, ध्यान रखिएगा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड, बहुत आते हैं माना नीति। नाथुला सिक्किम। ध्यान, तीन दर्रे मेन है, लिपुलेख, माना और नीति, उत्तराखंड। ओके दोस्तों आइए आगे। सिक्किम में कौन सा है? नाथुला और जलैपला, दोनों बहुत आते हैं। नाथुला सिक्किम, जलैपला सिक्किम, नाथुला। ओके ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम और जलैपला दर्रा सिक्किम। ओके देखो दोस्तों आगे आइए। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा बहुत आता है अरुणाचल प्रदेश, कन्फ्यूजन दिफू से दिफू में कई लोग मणिपुर मार के आते हैं। दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। और तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर। ध्यान रखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं, क्रॉस मत करिएगा। तुजू है मणिपुर और दिफू है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। और बोमडिला और यांगयाप कहाँ पर है दर्रा? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, कुछ कल्चर देखते हैं, ठीक है, किस संबंध किससे है। आइए, सेरिकल्चर संबंध किससे है? रेशम कीट पालन। ये हमने 1 मिनट के उसमें देखा भी था। एक हमारे यहाँ से श्रृंखला चल रही है, 1 मिनट में ज्ञान बढ़ाओ और एग्ज़ाम निकालो। उसमें सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, वो रिवीजन के लिए होता है केवल। आप जब भी रिवीजन के मूड में हो आप हमारा चैनल खोलें और शॉर्ट वीडियो देखें 1 मिनट वाले, उसी में सारे जाएँ। ओके दोस्तों आपका है सारा रिवीजन एक बहुत स्पीड से होगा। एपीकल्चर मधुमक्खी उत्पादन। पिस्सीकल्चर का संबंध मत्स्य पालन को कहते हैं। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, देखिए नाम से याद आ रहा है, फ्लोरी फूल। विटिकल्चर अंगूर की खेती। वर्मिकल्चर केचुए का पालन। ओके दोस्तों, पोमोकल्चर, दोस्तों पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। ओलेरिकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। हाँ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। एरोपोर्टिक
एरोपोर्टिंग मीन्स हवा में पौधों को उगाना। ध्यान रखिए दोस्तों, जब हवा में पौधों को उगाते हैं उसे कहते हैं एरोपोर्टिंग। और जब हम जल में पौधों को उगाते हैं, मतलब मृदा रहित, मतलब जहाँ मिट्टी नहीं केवल जल में पौधे उगते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। दोनों शब्दावलियाँ आती हैं दोस्तों, आती हैं, बहुत अच्छे से आती है, तो ध्यान रखिए। आइए आगे देखते हैं। धौली और गंगा मिलकर, धौली और गंगा संगम आता है क्या? विष्णुप्रयाग। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत आता है। सॉरी, धौली और विष्णुगंगा मिलाकर, ये यहाँ से मिल गया है। धौली और विष्णुगंगा मिलाकर बनता है संगम, विष्णुप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडारी का संगम क्या बनता है? कर्णप्रयाग। दोस्तों ध्यान रखिए, पिंडार मतलब पिंडार, ऐसे दिमाग बैठा के, पिंडार, अलकनंदा, कर्णप्रयाग। ओके दोस्तों, अलकनंदा लगभग सभी में है, तीनों में नीचे के, लेकिन आर्य नदी चेंज है, तो वही क्वेश्चन आता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम क्या बनाता है? रुद्रप्रयाग। दोस्तों ध्यान रखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी बनाता है रुद्रप्रयाग। ओके, अगला ये अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम क्या बनाता है? देवप्रयाग। दोस्तों ये बहुत ही आता है, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं, ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, कि कौन सी नदी के संगम पे क्या बनता है? धौली और विष्णु प्रयाग, अलकनंदा पिंडार, कर्णप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग। और हाँ, इलाहाबाद संगम किसमें है? इलाहाबाद का जो संगम है उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, तीन नदियों का संगम है। तो दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आगे मिलेंगे नई जानकारी के साथ।